हेलो गाइज, मैं हूँ ललित मोहिते विथ माय कैमरामैन प्रणव मानकर। सबसे पहले सभी वुमेन्स को मेरी तरफ से और हमारे फिटवाइज फैमिली की तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। और आज का जो वीडियो है वो मैं हमारे सभी वुमेन्स को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में विमेन फिटनेस के बारे में बातें करने वाला हूँ। हमारे साथ एक फीमेल फिटनेस मॉडल भी रहेंगी, जो आपके जो मिथ्स है, आपके जो भी क्वेश्चंस है फीमेल फिटनेस के बारे में, उनको क्लियर आउट करेंगी। सो गाइज, बहुत सारी फीमेल्स को हम देखते हैं जिन्हें एक्सरसाइज करने के लिए वक्त नहीं मिलता है, जिनका शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा रूटीन टाइट रहता है, जैसे कि कोई होम मेकर रहे या कोई बिजनेस वर्किंग वूमन रहे। तो अगर आपको वक्त मिले भी तो आपको एक डर बना सा रहता है कि कहीं एक्सरसाइज करने से, वेट लिफ्ट करने से मेरे बॉडी में मसल डेवलप ना हो जाए, मेरा पोस्चर, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो एज अ मेल ना दिखे। तो इस डर से बहुत सारी फीमेल्स एक्सरसाइज करना अवॉइड करती है। तो यही मिथ को दूर करने के लिए मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ। सो आज की हमारी गेस्ट फिटनेस मॉडल के साथ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स चेक आउट हु शी इज। ये आज के हमारे मेहमान एक फिटनेस मॉडल जिनका नाम है संध्या राहा। वेलकम टू आवर चैनल मैम। थैंक यू सो मच ललित। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। थैंक यू सो मच। एक फिटनेस मॉडल है और एक इन्फ्लुएंसर भी है। लेट्स स्टार्ट कन्वर्सेशन अबाउट वुमेन्स फिटनेस। First of all, I would like to congratulate FitFries on their channel, and you guys are really doing awesome. It's very great to see such young fitness enthusiasts. It's really great to see such young people who are fitness enthusiasts and they want to promote fitness. Thank you so much. You guys are really doing awesome. Yeah, thank you so much for your kind words. And let's get start with our conversation. So let's go. सो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले कल विमेंस डे है और इस विमेंस डे पे हमें कुछ फिटनेस के बारे में, फीमेल फिटनेस के बारे में थोड़ा अवेयरनेस स्प्रेड करना है। तो आपको क्या लगता है कि विमेंस फिटनेस या मतलब फीमेल को फिट रहना कितना इम्पोर्टेंट है? Firstly, I would love to wish all you lovely women out there a very happy Women's Day. And जैसा कि आपने पूछा कि एक वुमेन को फिट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, I think women is considered to be the backbone of our society. Yes. And there is some saying in Marathi that says एक बाई शिकली प्रगती झाली. You know, that ways I consider women being the most important, the most fundamental thing in the family, because she is the one who decides the menu. किचन में उन्होंने most of the time काम करना होता है, ग्रॉसरीज शॉप करने मोस्टली women ही जाती है. तो I think women per se, she is the most important thing in the family, because lot of values she passes on to the entire family. तो एज अ फीमेल फिटनेस मॉडल आपका अभी तक का जर्नी कैसा था? आपका जो एक्सपीरियंस रहा है वो आप शेयर करो हमारे व्यूअर्स के साथ। टॉकिंग अबाउट फिटनेस इज समथिंग जो मैं शायद बहुत पहले से, बचपन से ही बहुत ही इंटरेस्टेड थी. सो यू नो, आई यूज्ड टू बी इन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग माई स्कूल टाइम्स and I was a very hyperactive kid. You know, हमेशा खेलना कूदना एंड दौड़ लगाना, you know, मैराथन रन करना स्कूल्स के लिए. So I was very much enthusiastic and physical activity was always on my mind. But जैसे जैसे I started growing, I think I first stepped in the gym at the age of 18 and so it's been 12 years for me since I have actually started working out. But since from that time until now I have been quite on and off, and I'll be very honest about it कि some of the times there have been a long span of time, यानी 6 महीना 8 महीना मैं कोई रीज़न से शायद जिम ही नहीं जा पाती थी. तो I used to choose alternative, you know, like कभी मैंने घर पे वर्कआउट कर लिया, you know, all those sort of thing. मतलब मैंने मैनेज किया है चीज़ें, या तो I would cover it up by diet. बट फिटनेस मॉडलिंग वाली जो जर्नी है, आई वुड से इट्स बीन पास्ट 2 years दैट आई हैव बीन वेरी रिगरसली कमिटेड, एंड आई वॉज लाइक बोर्ड ऑफ बीइंग जस्ट फिट. यू नो, आई वॉन्टेड टू बी समथिंग मोर. उससे मुझे थोड़ा सा अपने आप को एक नॉच ऊपर लेकर जाना था, एंड आई वॉन्टेड टू सी कि वॉट हैपन्स विथ माई बॉडी. यू नो, इतना तो मैंने कर लिया है, नॉर्मल फिटनेस तो रखा ही है, दैट इज़ अलाउिंग मी टू ईट गुड फूड.
But besides that, I wanted to be very experimental with myself, and I wanted to see what my body can do to myself. So it's been last 2 years, and it has been a very roller coaster journey, and it's a very 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 long way to go. I am still nowhere as compared to a lot of other fitness models. नहीं, आप जल्दी वो सब अचीव कर लोगी. देन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारी फीमेल्स को मतलब एक्सरसाइज करते वक्त ये डर रहता है कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने के बाद हमारे मसल्स ग्रो हो जाएंगे, तो हमारा बॉडी पोस्चर या बॉडी स्ट्रक्चर लाइक अ मेल दिखते हैं, मतलब शोल्डर ग्रो होने से बॉडी और दिखेगी. तो ये जो डर है फीमेल्स का, तो इस डर को दूर करने के लिए आप क्या सजेस्ट करना पसंद करो, मतलब क्या कहना चाहते हो फीमेल्स को? वेल, इट्स वेरी सिंपल थिंग, टू ईच देयर ओन. हर एक इंसान का चॉइस अलग है, सब कोई अलग दिखना चाहता है. किसी का इंटेंशन, जैसे मैंने कहा कि मैं इतने सालों से वर्कआउट कर रही हूँ, बट मेरा इंटेंशन कभी ये नहीं था कि मैं थोड़ा एथलीट फिजिक अचीव कर लूँ. आई जस्ट वांटेड टू बी लाइक अ नॉर्मल फीमेल, यू नो, लाइक आई डिड नॉट वांट टू, आई वांटेड टू हैव लाइक वेरी लीन मसल्स. एंड देन ऑल ऑफ सडन आई थॉट लाइक इससे चलो 1 नॉच हायर, यू नो, आगे मैं अगर सोचूं, मुझे अगर उस लेवल में फिजिक बिल्ड करना है, अगर शायद कम्पीट करना है, उन लड़कियों का फिजिक अलग होता है, तो it is your choice what you want to be, you know, what your mind perceives is what your body will achieve. So before even setting a target, a person must be sure what they want to do. And अगर आपको नहीं करना है उस लेवल का, आपको फिजिक नहीं बिल्ड करना है, आप नहीं करोगे, आप फिटनेस पे ध्यान दोगे. बट fitness is the fundamental thing. A person who has built a very heavy physique is also fit. A person who is just simply involved in fitness is also fit and don't have the big muscles. And it is up to you. It is up to you. आपको जितना achieve करना है, that is the thing you will achieve, right? So it is not necessary आप heavy lift करने से आप bulky हो जाओगे and all the sort of thing. It is just a myth. प्रॉब्लम भी होता है फीमेल्स में, जैसे हार्मोन्स का, मतलब फीमेल्स में वो हार्मोन्स भी नहीं होता है जो मसल डेवलप. एग्जैक्टली, यू नो, टेस्टोस्टेरोन इज द हार्मोन्स दैट इज देयर इन मेल्स प्रीडोमिनेंटली. सो नॉट नेसेसरीली फीमेल्स जो लिफ्ट करेंगे वो, यू नो, ऑल ऑफ सडन दे विल एंड अप लुकिंग लाइक मेल्स. सो देखा जाए तो फीमेल्स में जो हार्मोन मसल डेवलप करता है वो हार्मोन ज़्यादा होता ही नहीं है, जिस कारण फीमेल्स अगर वेट लिफ्ट भी कर ले तो वो लाइक अ मैन पोस्चर नहीं बना सकते. एज अ मैन उनके शोल्डर्स या बाइसेप ज़्यादा ग्रो नहीं होते. फीमेल्स की बॉडी एक एक्सट्रीम लेवल के बाद टोन होना स्टार्ट करती है. सो मैम, एक फीमेल को ऐसा अगर उसकी बॉडी टोन करनी है या फिट रहना है, तो उन्हें एक बेसिक वर्कआउट शेड्यूल कैसा रहना चाहिए उनका? वर्कआउट पर से बहुत सारे तरीकों के होते हैं. I would call it rather a training. Okay, you can train your body in any which ways. Yes. Suppose किसी को वेट लिफ्टिंग पसंद है वो वेट लिफ्टिंग करे, किसी को कार्डियो पसंद है वो कार्डियो करे, किसी को अगर पिलाटेस पसंद है या यू नो बहुत सारे तरह के TRX ट्रेनिंग आ गए हैं, एंड देन एरियल थिंग, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, योगा हो गया, जुम्बा हो गया, देयर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस वन कैन चूज फ्रॉम. I always say this, that I'm a very big advocate of, you know, you should always follow your heart. If you feel good about this kind of workout, then this particular thing is for me. Okay, because बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैंने देखा है कि मैं इतने सालों से जिम जाती रहती हूँ, तो आई सी एक बंदा कोई आज साल का फीस भर दिया एंड देन दे डोंट टर्न अप. बट मे बी दे लाइक टू डू जुम्बा, और मे बी दे लाइक टू डू स्विमिंग, और मे बी दे जस्ट लाइक टू प्ले अराउंड, यू नो, वट एवर इज योर चॉइस ऑफ थिंग. All I will say is that your body will in the day, at the end, it will thank you. You know कि आपने कुछ तो किया अपनी बॉडी के लिए. आप कोई भी फॉर्म ऑफ वर्कआउट ले लो, that is up to a person. So बहुत सारे फीमेल्स को उनके चाहे वो होम मेकर है या कोई वर्किंग वुमन है, तो उन्हें ज़्यादा वक्त मिलता नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए. तो वो खुद को फिट रखने के लिए कैसे स्टेप्स उठा सकते हैं जिससे उनको फिट रहने में, कम टाइम में फिट रहने में थोड़ी बहुत तो एक्सरसाइज हो जाएंगी? I think सबसे पहले women, if you talk about people not having time, okay, I would suggest वो अपना घर का काम करना चालू करें. अपने बेड बनाए, लादी पोछे, you know, अपने बर्तन धोए. Each and every activity is physical activity, and that will also save them money that they are paying to their maid. So I believe this is first and foremost thing. You know, my mom has been a very big advocate of it. You know, in fact, when I used to live alone,
she is always taught me this thing, that do your work, you don't need to go to, even आज भी बोलते हैं आपको जिम जाने की क्या ज़रूरत है, घर का काम करो, आपकी बॉडी ऐसी बनेगी. तो I think this, she really makes sense when she says that. Okay, jokes apart, but if at all females want to do a workout at home, I would suggest they can choose from a lot of workout. They can have like simple dumbbells at home. Yes. Resistant bands होते हैं, like and without any equipments वाले भी बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग है जो एक्सरसाइजेज है जो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सिटअप्स हो गए, पुशअप्स हो गए, आप उस फंक्शनल वर्कआउट हो गया, उसको थोड़ा सा एक्सट्रीम कर दो, इंक्रीज द नंबर, इंक्रीज द रेप्स. बिकॉज हम वेट लेकर करते हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, वेट नहीं लेकर करें तो रेजिस्टेंस कम होता है. इन दैट केस वन कैन ऑप्ट फॉर मैक्सिमम रेप्स. ओके, देयर आर लॉट ऑफ योगास दैट वन कैन डू एट होम. कोर एक्सरसाइजेज हो गए, उसके लिए आपको कोई कुछ भी ज़रूरत नहीं है. एंड इन एडिशन टू ऑल दैट आई सेड, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू गाइस वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट होम एक्सरसाइज. Cool. Yeah, so this is something I had gotten from a German woman from Goa, and this has been inseparable thing. इसके पहले वो kids वाले होते थे, हाँ, जो separate होते थे, separate होते हैं, that sort of a thing. So this is something that has really kept me, मुझे ऐसा लगता भी नहीं मैं वर्कआउट कर रही हूँ. I just enjoy play the music on YouTube or something, and then it's a fun thing, and I keep on, and it really helps me to keep my abs in check. तो एक्सरसाइज करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप कोई प्रॉपर ही एक्सरसाइज कर रहे हो. आप कोई फन थिंग जैसे कि मैम ने बताया वैसे कुछ करके भी आप बॉडी को एक्टिवेट रख सकते हो. बॉडी की कुछ एक्टिविटी करके कैलोरीज बर्न करने में भी आपको हेल्प होती रहेगी. सो हमारा नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन है कि अगर कोई फीमेल न्यूली स्टार्ट कर रही है, कोई हमारी वीडियो देख के भी मोटिवेट हो जाए, तो कल से वुमेन डे का रिजोल्यूशन, तो अगर वो जिम स्टार्ट करना चाहती है तो उन्हें स्टार्ट में मतलब कौन से स्टेप्स लेने चाहिए या कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए? वेल आई बिलीव सबसे पहले तो वन हैज़ टू बी श्योर अबाउट द काइंड ऑफ वर्कआउट्स दे आर प्लानिंग फॉर, जिसके लिए हो सकता है उनको कोच की ज़रूरत होवे. एंड मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे DMs आते रहते हैं कि लॉट ऑफ फीमेल्स आर जस्ट नॉट कंफर्टेबल गोइंग टू द जिम बिकॉज वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं. पहली बात तो उनका वेट, दे आर लाइक लिटिल ओवर वेट, and then they feel little underconfident about wearing some kind of clothes that will show off their fat level and all. So I believe सबसे पहला तो you can choose the kind of clothes that you want to wear. One needs to be confident. सबको कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है. Even there was a day when I had started, before I could reach at wherever I am today. So first thing is that then if someone doesn't have knowledge about forms and technique, they can hire a good coach. So some females also tell me that they are not comfortable with the coach. In that case, what should they do? I suggest them all the time that go through certain good researches. There are a lot of research papers that are available over the internet. One can opt for those research papers and opt for it. And also there are a lot of female athletes and fitness freaks who put their videos on YouTube. So one can save those kind of workouts and they can try to replicate it. They can see the form and techniques that they are using. I am a living proof of it. I have done a combination of all of these things. So जो फीमेल्स को एक्सरसाइज करते वक्त मतलब एक्सरसाइज के साथ जो मसल ब्रेकडाउन होता है या उन्हें रिकवरी के लिए जो प्रोटीन इंटेक या डाइट इंटेक करना चाहिए, तो उसके लिए जो बेसिक डाइट है तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब एक फीमेल को बेसिक डाइट क्या प्रेफर करना चाहिए? See, well, diet is a very subjective term and it is a goal-based thing. Suppose आपका गोल है मसल बिल्ड करना, या आपका गोल है फैट कट डाउन करना, या आपका गोल है जस्ट स्ट्रेंथ बिल्ड करना. फॉर एवरीथिंग देयर इज लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ डाइट वन हैज़ टू फॉलो. But all I will tell is it is just divided into two parts. Either it is a calorie surplus thing or it is a calorie deficit thing. Yes. In both the cases एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि one has to keep their carbs in moderation, I believe, especially when it comes to female, because female की body type ऐसी होती है, they end up retaining more fat than men. There are very few
विमेन जो एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप होती है, यानी जो जिनका मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई होता है, ऐसे बहुत ही कम फीमेल्स होते हैं, whereas in males that case is higher because genetically we are born like that. So in that case I would suggest females जिनको अपनी बॉडी टाइप पता है कि वो बहुत ही जल्दी पुट ऑन कर देंगे, तो उन्हें कार्ब्स थोड़ा मॉडरेट रखना है, अपने डाइट में हाई प्रोटीन रखो, eat lots and lots of vegetables, and do not forget to drink plenty of water, be it in any form, you know, be it in maybe somebody like me, I end up drinking a lot of different kind of teas, you know, क्योंकि मुझे सिर्फ पानी पीना पसंद नहीं है, so I make some orange tea, I make some mint tea, you know, after every meals I try to drink a lot of water, so I think that really helps. And अगर डाइट की खास तौर पे बात करें तो शुगर एंड सॉल्ट, दिस नीड्स टू बी इन क्वाइट मॉडरेशन, बिकॉज हम इंडियंस ऐसे हैं कि हर चीज़ में, यू नो, एक्सट्रीम ईदर एक्सट्रीम शुगर और एक्सट्रीम सॉल्ट, बट आई थिंक दैट इज समथिंग दैट रियली रूइंस आवर बॉडी अप, बिकॉज if we try to limit that up, maybe one can, you know, be on point on that. बहुत सारे फीमेल्स को पीरियड्स में, ड्यूरिंग पीरियड्स वर्कआउट करना चाहिए या नहीं चाहिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहती हो? Well, a lot of females see periods is something that is related to our body, and also psychologically it has a very big impact. So for some females they go through extreme pain, okay, उनके लिए मैं कहूँगी कि it is okay to, you know, skip your workout, you don't push yourself, okay, but I will ask all the females to ask themselves if they are being loyal to themselves or they are using this as an excuse, because बहुत सारी लड़कियाँ मैं पीरियड्स में हूँ तो मैं वर्कआउट नहीं करूँगी, आई मीन दैट काइंड ऑफ नोशन दे कैरी, बट आर यू बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ कि आपको वाकई में छुट्टी की ज़रूरत है, आपको वाकई में you're like so sick कि आप उठ नहीं पा रहे हो, दैट इज़ एन एक्सट्रीम केस वेयर आई वुड से ओके फाइन. I would personally tell you by my experience, I think in last 1 year or so there are only two such moments that have happened in past more than 1 year जहाँ पे I have gone through extreme pain and I said no, you know, I just listen to my body and I'm like okay, it's relax, you know, it's okay, don't try to push yourself. But other times it is just the belly and the back that is involved, you know, किसको बहुत ज़्यादा extreme pain होगा तो lower back में pain होता है या तो belly में pain होता है. What about the rest part of your body? Is that paining you so much that you can't work out? Yes. I don't see a reason. तो पीरियड्स में एक्सरसाइज करते वक्त फीमेल्स को कैसे टाइप्स के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? आई थिंक एज आई जस्ट सेड, फर्स्ट थिंग, अगर आपको वाकई में ठीक नहीं लग रहा है तो फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू टेक रेस्ट. एंड उसके बावजूद भी फीमेल्स हु आर ऑन पीरियड्स एंड जिनको वर्कआउट करना है, फर्स्ट थिंग इज़ दैट अ लॉट ऑफ फीमेल्स एंड अप यूजिंग पैड्स. सम फीमेल्स can use some revolutionary products that are available in the market like tampons or menstrual cups. I think females are more uncomfortable because, you know, their panty lines are seen and their pads are seen, so they end up not going to the gym. Most of the females, they also do that. So I would suggest that females who are eligible to be using a tampon or a menstrual cup should start opting for it, because that gives you another kind of confidence. You can still wear your leggings, you can still wear your pants on and you can work out. I think females should definitely look into this thing. Okay. So exercise and workout के साथ sleep कितनी important होती है, क्योंकि होम मेकर में भी हाउस वाइफ रहेंगी तो उन्हें ज़्यादा स्लीप नहीं मिलती है, या कोई वर्किंग वूमन रहेगी तो उन्हें भी ज़्यादा स्लीप नहीं मिल पाती है कभी कभी, तो आप स्लीप के लिए क्या गाइडेंस देना चाहोगे? Well, I think sleep is one of the most important thing in our body, because जब हम वर्कआउट कर रहे हैं तब हमारा मसल ब्रेक डाउन हो रहा है, जब हम प्रॉपर डाइट लेते हैं हम उसको रेप्लेनिश कर रहे हैं, बट a muscle is built when we are repaired when we are sleeping. Yes. Okay, so sleep is the utmost important thing in our body, not only for just the muscle recovery. In fact, each and every cells of our body is repaired when we are sleeping. In fact, जब हम बीमार होते हैं हम ठीक कैसे होते हैं? We try to take as much rest as possible. You know, that is the recovery mode that we are naturally built for. So sleeping is most important thing, and if I have to talk about the hours of sleep, generally it is said up to 8 hours of sleep is extremely important.
बट आई एम श्योर दैट यू नो इन दिस बिजी वर्ल्ड 24 घंटे भी लोगों को कम पड़ते हैं. तो आई थिंक वन शुड यू नो एटलीस्ट ट्राई टू मेक अप टू 6 to 8 hours ऑफ स्लीप. सो आई होप कि हमने फीमेल फिटनेस के बारे में जितने भी मीथ थे, जितने भी आपके क्वेश्चंस है, वो कवर करने की पूरी कोशिश की है. अगर आपको फिर भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे डाइट के बारे में या वर्कआउट शेड्यूल के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मैडम के इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक दी है, आप उसे फॉलो करके उनसे भी बात कर सकते हो. या अगर आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस रहेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हो. तो हमारी फिट फ्राइज फैमिली की यही कोशिश रहेगी कि हम आप तक ऐसी एक्सपर्ट्स की एडवाइस और सजेशंस पहुंचाते रहे, जिससे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा. प्रॉपर गाइडेंस में आप मोटिवेट रहोगे, आप इंस्पायर होते रहोगे. तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे फिट.